हेलो दोस्तों, वेलकम टू ICM चैनल। सो हमसे बात करने वाले हैं कई सारे स्टॉक के बारे में। तो यहाँ पे खास तौर से आपको टाटा स्टील और JSW स्टील का यहाँ पे दोनों का एक आपका न्यूज़ निकल के आ रहा है, तो उसमें यार डिस्कस करेंगे ही। लेकिन उससे पहले यार आपको बजाज फिनसर्व के बारे में यहाँ पे जान लेते हैं, ठीक है। क्योंकि आज भी यहाँ पे गिरावट ही आपको होते पे दिखाई दे रहा है। ऑलमोस्ट आपको यहाँ पे 1.24% यहाँ पे गिरावट हुआ है। तो यहाँ पे आगे का क्या प्लान होना चाहिए, तो सारा चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना, और उससे पहले जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, प्लस बेल आइकन को जरूर से यार ऑल पे दबा देना, जिससे सारे वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले यार मिल जाए। तो देखो, सबसे पहले बात यहाँ पे क्या करना चाहिए वो थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे ज़्यादा वीडियो मैं लंबा नहीं करना चाहूँगा। एक ऐसा स्टॉक है ना जहाँ पे हर गिरावट में आपको बाई करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि देखो, सबसे पहली बात यहाँ पे निफ्टी 50 का ये वेटेज भी रखता है। ऑलमोस्ट यहाँ पे 1% तक यहाँ वेटेज रखता है कि यहाँ पे कभी आपका 0.9 भी हो जाता है, तो कभी यहाँ पे 1% के ऊपर भी आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसलिए मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे ऑलमोस्ट यहाँ पे 1% ये कंपनी वेटेज आपको रखता है। और इसका आप जानते हो कि बजाज फिनसर्व यहाँ पे दो सेक्टर में यहाँ पे काम करती है। पहला तो आपको फाइनेंस हो गया, दूसरा आपका इंश्योरेंस हो गया। तो एक डाइवर्सिफाइड कंपनी तो हम सब आपको वैसे ही बोल सकते हैं, ठीक है। और इसको यहाँ पे आपको हल्के में नहीं लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे सपोर्ट भी मिलता है। कहाँ से सपोर्ट मिलता है? बजाज फाइनेंस के द्वारा भी सपोर्ट इसको मिलता है। जैसे यदि उसमें तेजी आती है ना, यदि उसमें कुछ ऐसा कुछ आपको न्यूज़ होगा, तो फिर यहाँ पे आपको गेन होते हुए आपको दिखाई देता है। लेकिन हम लोगों को यहाँ पे ये फ़र्क नहीं है। यहाँ पे जानना क्या है कि अभी यहाँ पे क्या करना चाहिए। देखो, मैंने बताया था कि 1709 और यहाँ पे 10 का ठीक एक लेवल निकल के आता है, और इस लेवल को यहाँ पे जब तक आपको आगे नहीं जाएगा, और आगे जाने के बाद ऐसा नहीं कि तुरंत गया तुरंत डाउन आ गया, नहीं, ऐसा नहीं, ठीक है। यहाँ पे जब तक आगे जाके जब तक कुछ दिन तक आपको सस्टेन करते हुए दिखाई नहीं देगा, तब तक यहाँ पे गिरावट का ही माहौल होगा, और आपको वैसा ही यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। क्या हो रहा है कि लगभग एक बार गया था बीच में, लगभग 2-3 बार गया, लेकिन यहाँ पे तुरंत यहाँ पे डाउन जाते हुए दिखाई दिया। और यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे करेक्शन हो रहा है। देखो, यहाँ पे करेक्शन में डरने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि आप डर रहे हो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे पैसा डूब जाएगा, ये बर्बाद हो जाएगा, बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। मैं तो बोलूँगा जितना गिरावट हो रहा है ना, उतना यहाँ पे आपके लिए मौका है, और इस मौके को यहाँ पे जाने मत दो। यदि आप यहाँ पे मौका चला गया तो फिर यहाँ पे बाद में पछताने वाले हो। जैसे क्या हुआ था आपको बजाज फाइनेंस में भी, जब बजाज फाइनेंस से जब यहाँ पे आपको स्टॉक स्प्लिट जब किया था और वो जो बोनस दिया था ना, तो उसका प्राइस आपका आ गया था 800 तक। और उस समय बहुत से लोगों ने क्या कहा था कि अब इसका प्राइस जो यहाँ पे 800 से यहाँ पे 700 चला जाएगा, यहाँ पे 600 को चला जाएगा। लेकिन आज कहाँ पे है? आज जब यहाँ पे आपको 8000 तक यहाँ पर टच करते हुए आपको दिखाई दिया। तो यहाँ पे बहुत से लोग बोलने वाले बोलते हैं कि यार ये कंपनी ऐसी है, ख़राब है, इसका यहाँ पे लॉन्ग टर्म ग्रोथ नहीं है। लेकिन देखो, जो यहाँ पर कंपनी जो यहाँ पे आपका फंडामेंटल यदि आपको स्ट्रॉन्ग रहेगा ना, और यदि उसका बिजनेस या लॉन्ग टर्म से ग्रोथ होगा, तो फिर यहाँ पे कोई आपको नहीं रोक सकता है, ठीक है। यहाँ पे गेन होगा ही गेन होगा। तो इसलिए मैं बोलता हूँ खुद से इसके बारे में जानने की कोशिश करो। तो यहाँ पे 10 लोग में से यहाँ पे 9 लोग बोलते हैं कि यार कंपनी सही है, और एक भी बोलता है यार ख़राब है। तो यहाँ पे आपका माइंड कहाँ पे जाता है? जो एक आदमी जिसने बोला है कि यार ये कंपनी ख़राब है, उसमें ही आपको माइंड जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखो, माइंड अपना निगेटिव भी जाता है, वो निगेटिव में ही जाता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे ऐसा नहीं करना है, आपको खुद से इसके बारे में जानना है। और ये एक बेहतरीन कंपनी है, चेक कर लो तो 5 साल के रिटर्न में ये कंपनी ऑलमोस्ट लगभग 200% से ज़्यादा आपको रिटर्न यहाँ पर देती है। देखो, ऐसा नहीं कि यहाँ पे आपको रिटर्न मिल रहा है तो ये कंपनी सही है, बिल्कुल नहीं। ऐसा यहाँ पे रिटर्न के वजह से कभी भी किसी शेयर को जज नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं कि यार और सब स्टॉक में जब यहाँ पे 500% का जब रिटर्न है तो वो कंपनी एक बेहतरीन कंपनी है और ये कंपनी सही नहीं है, ऐसा नहीं, ठीक है। यहाँ पे रिटर्न से वजह से नहीं, बहुत से लोग यहाँ पे रिटर्न से जाते हैं। तो बस मैंने यहाँ पे यही बताया कि ये कंपनी साथ ही साथ आपको रिटर्न भी देती है। और इसका चेक कर लो ना, इसका मेन क्या जो सोर्स है, जो सबसे बेस्ट इसको यहाँ पे कहलाता है, वो इसका यहाँ पे सेल्स और प्रॉफिट है, ठीक है। चेक कर लो तो सेल्स में लगातार आपका एक ग्रोथ निकल के आता है, प्रॉफिट में भी यहाँ पे आपको लगातार ग्रोथ है। तो इसलिए ये कंपनी इतनी ज़्यादा खास है, ठीक है। और इसका फंडामेंटल देख लो तो लगभग सारा चीज़ आपको ठीक ठाक निकल के आता है। बस यहाँ पे थोड़ा खराबी क्या है? कैश फ्लो, बाकी सब कुछ यहाँ पे सही है, ठीक है। मार्केट कैप देख लो तो लगभग यहाँ पे 2.61 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। पी देखोगे तो 47 का पी यहाँ पे निकल के आता है। तो मेरे हिसाब से इसको जरूर आपको होल्ड करके चलना चाहिए, और डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत से लोगों ने बाय किया होगा एक हाई प्राइस में, लेकिन अब यहाँ पे क्या करना है, थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पे एवरेज कर सकते हो। जैसे कि मान लो यदि आपके पास यहाँ पे जो है 20 पीस खरीदना, यहाँ पे आपको सॉरी आपके 100 पीस यहाँ पे खरीद सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करो, 20 पीस खरीदो, ठीक है। फिर जब गिरावट होता है तो फिर यहाँ पे 20 पीस बाई करो, ऐसे बाई करो, जिससे क्या होगा कि यहाँ पे आपका क्या होगा कि प्राइस भी बहुत कम हो जाएगा, और जब गेन भी जब देखने को मिल जाए ना, तो फिर यहाँ पे थोड़ा सा भी प्रॉफिट यहाँ पे निकल के आएगा। क्योंकि देखो, बहुत से लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि यार डायरेक्ट ही आपको, जैसे मान लो 1600 यहाँ पे चल रहा है प्राइस, तो यहाँ पे लोग क्या करेंगे, पूरा 1600 यहाँ पे आपको सेट कर देंगे, ठीक है, और पूरा 100 पीस लगा देंगे। तो ऐसा करना यहाँ पे सही फैसला नहीं होता है मेरे हिसाब से। जब मार्केट अभी इतना ज़्यादा आपको वोलेटाइल है तब तो ऐसा यहाँ पे डिसीजन आपको लेना ही नहीं चाहिए, ठीक है। हर गिरावट में यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके बाई
बाई करना चाहिए, क्योंकि देखो यहाँ पे आप पे जो मार्केट से नहीं, मार्केट में क्या होता है कि मार्केट मौका दे रहा है ना आपको ये गिरावट में, लेकिन आपको तो पैसा बनाना है। और पैसा कब बनेगा? जब आपका कंपनी जब आपको सही से काम करेगा। तो जब कंपनी सही से काम कर रहा है तो फिर डरना नहीं है, आपको आराम से यहाँ पे थोड़ा सा करके आपको बाई करना चाहिए और किसी और की सुनने की जरूरत नहीं, ठीक है। जो यहाँ पे आपका मन कर रहा है, जो यहाँ पे आप खुद देख रहे हो, जान रहे हो, उसके बारे में सीख रहे हो, तो ही फैसला यहाँ पे आप लो, जिससे यहाँ पे खुद आपका यहाँ पे मोटिवेट आप रहोगे। और जब मोटिवेट रहोगे तो ही आप पैसा भी बना पाओगे। लेकिन आपको क्या होना होगा, आपको यहाँ पे टिक करके आपको यहाँ पे खेलना पड़ेगा, ठीक है। टिक करके क्या होना होगा, वो रहना पड़ेगा। जैसे कि आप क्रिकेट में क्या होता है, जब तक बैट्समैन यहाँ पे यदि आपको टिका हुआ रहता है ना, तो हम सब पूरा उसे फोकस बना के रखते हैं कि वो जब टिका हुआ है तो यहाँ पे आपको जो फाड़ देगा। तो उसी तरह से यहाँ पे बस पेशेंस बना के रखो, कंपनी सही है और टाइम टू टाइम यहाँ पे क्या करते रहो, इसके बारे में जानते रहो, खुद यहाँ पे आपको जो इसका रिजल्ट यहाँ पे निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो चलो होप इसके बारे में जो डाउट वो क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो डिस्कस कर लेते हैं आपको टाटा स्टील के बारे में। देख सकते हो कि आज लगभग यहाँ पे 2.77% यहाँ पे तेज़ी होते हुए आपको दिखाई दे रहा है। ऐसे चेक करोगे तो यहाँ पे सारे मेटल सेक्टर में ही एक आपका अच्छा खासा तेज़ी निकल के आ रहा है। बहुत दिनों से यहाँ पे मेटल सेक्टर एक प्रेशर में था, ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे क्या करना चाहिए। लेकिन उससे पहले यहाँ पे जान लेते हैं कि इसका क्या न्यूज़ है और क्या यहाँ पे आपका अपडेट है, उसके बाद फिर आगे का आपको डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि टाटा स्टील का क्या न्यूज़ है। द कंपनी इंक्ड पैक्ट विद द अमेरिकन कार मेकर फोर्ड टू सप्लाई, ठीक है, जेरेमिस ग्रीन स्टील फ्रॉम देयर नेदरलैंड बेस्ड प्लांट एज अ यूनिट शिफ्ट टू हाइड्रोजन बेस्ड स्टील मेकिंग। एक काम करता हूँ, मैं पहले पूरा पढ़ लेता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे मैंने, हाँ चलो अब यहाँ पे आप जानो कि यहाँ पे क्या यहाँ पे कंपनी कह रही है, क्या ऐसा न्यूज़ है। तो यहाँ पे कंपनी ने क्या किया कि आपको जो अमेरिका कार जानते हो, जो कंपनी जिसका नाम है फोर्ड, वो यहाँ पे क्या किया, साथ में मिलकर आपको जो नेदरलैंड का एक इनका जो प्रोडक्शन जो यूनिट है ना, उसमें यहाँ पे क्या किया, एक समझौता किया उनके साथ, ठीक है। क्योंकि जानती हो कि फोर्ड जो है ना, यहाँ पे ग्रीन स्टील से आगे निकलने वाला पहला ग्राहक यहाँ पे बनता है, ठीक है। और यहाँ पे टाटा स्टील क्या कर रही है, आपको जो हाइड्रोजन के प्रोडक्शन में, ठीक है, यहाँ पे आपको क्या कर रही है, आपको उस माध्यम से यहाँ पे आपको एक प्लान बना रही है, जो यहाँ पे लॉन्ग टर्म से देखोगे तो एक बहुत ज़्यादा आपको ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिल सकता है। देखो सबसे पहली बात, यहाँ पे बहुत सारी कंपनी यहाँ पे आपको हाइड्रोजन यूनिट से यहाँ पे काम करती है, लेकिन टाटा स्टील अब यहाँ पे प्लान कर रहा है क्या, प्रोड्यूस टू आपको हाइड्रोजन रूट, ठीक है, यानी कि क्या आपको हाइड्रोजन मार्ग के माध्यम से यहाँ पे समझो तो यहाँ पे कंपनी क्या करेगी, आपको उत्पादन करने वाली है, उत्पादन करने की आपको योजना यहाँ पे बना रही है। और इससे बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपको इम्पैक्ट पड़ते हुए आपको दिखाई देगा टाटा स्टील में, ठीक है। अब समझना क्या है, क्या इस लेवल से यहाँ पे अब बाई करना चाहिए, क्योंकि देखो यहाँ पे न्यूज़ तो एक बेहतरीन न्यूज़ आया है, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या बाई करना चाहिए। देखो कभी भी किसी न्यूज़ से यहाँ पे आपको शॉर्ट टर्म का ही एक गेन होता है। बहुत लोग यहाँ पे ख़राब लगेगा, लेकिन नहीं। देखो मैं आपको हमेशा से मैं बोलता हूँ कि यार टाटा स्टील एक ज़बरदस्त कंपनी है, और चेक कर लो ना तो टाटा स्टील का यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट जो है, ठीक है, पिछले साल का वो यहाँ पे टीसीएस से भी ज़्यादा प्रॉफिट था। तो ऐसा यहाँ पे आप हल्के में मत लेना कि यहाँ पे टाटा स्टील एक छोटी मोटी कंपनी है, इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बिल्कुल नहीं, एक ज़बरदस्त कंपनी है। और मैं तो आपको यही बोलूँगा कि जितना यहाँ पे गिरावट हो रहा है ना, उतना एक आपको अच्छा मौका दे रहा है ये कंपनी। देखो बस ये एक चीज़ होता है कि मेटल सेक्टर एक आपका वोलेटाइल सेक्टर होता है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा आपको पेशेंस बना के रखना होगा। यहाँ पे टाइम टू टाइम आपको अपडेट यहाँ पे होना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि मेटल सेक्टर आपका हो गया, प्लस आपको देखोगे तो अभी फिलहाल पावर सेक्टर भी आपको वैसे ही चल रहा है, प्लस आपका यहाँ पे आईटी सेक्टर, ठीक है। ये सब सेक्टर एक गजब का सेक्टर है, और यहाँ पे टाटा स्टील तो एक गजब का कंपनी है, गजब का यहाँ पे सेक्टर निकल के आता है। तो इसको जो फोकस में करो, और शॉर्ट टर्म के लिए हमें बाई करना है, यदि आप चाह भी रहे हो तो कब बाई करोगे वो पहले यहाँ पे जान लो। देखो शॉर्ट टर्म का कहने का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे आप 1 मंथ के अंदर नहीं तो 2 मंथ 3 मंथ तक यहाँ पे पैसा बना लो। तो उसके लिए यार आपको एक अच्छा लेवल आपको दिखना होगा ना, ऐसे तो नहीं कि यार जब मतलब बाई कर लो, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होना होगा, ठीक है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं करना होगा। तो देखो इसका एक लेवल है 113, ठीक है। मैंने आपको हर वीडियो मैंने कहा है, और बहुत से लोग यहाँ पे नए भी दिख रहे होंगे तो उनके लिए बस मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। 113 का एक लेवल है, सॉरी। और जब तक इसके ऊपर जब तक आपको नहीं जाता है ना, तब तक यहाँ पे बाई मत करना, ठीक है। और जब तक इसके ऊपर थोड़ा सा जाके जब सस्टेन करते हुए दिखाई नहीं दे, तब तक बाई मत करना। उसके बाद बाई करो, यहाँ पे जल्द ही आपको 125 का टारगेट मिलते हुए दिखाई दे जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी नहीं, अभी ये वेट करो, होल्ड करो, ठीक है, आराम से। यहाँ पे आप क्या करना है आपको, यदि आपको लॉन्ग टर्म में देख रहे हो तो यदि आपने एक हाई प्राइस यदि आपने बाई किया हुआ है तो यहाँ पे एवरेज आप कर सकते हो, ठीक है। देखो क्योंकि बहुत एक अच्छे प्राइस में शेयर मिल रहा है, ऐसा नहीं कि यार बहुत महंगा है, नहीं, बहुत एक अच्छा शेयर में दाम में मिल रहा है, बहुत एक अच्छे प्राइस में है, तो जरूर इसका फ़ायदा यहाँ पे आप उठा सकते हो, ठीक है। तो चलो होप इसके बारे में जो डाउट वो क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो डिस्कस कर लेते हैं एक ऐसी कंपनी जो यहाँ पे आपको बोनस दे रही है। इसका नाम है आपको कमर्शियल सीन बैग लिमिटेड, ठीक है। ये कंपनी क्या दे रही है, बोनस क्या 2:1 का, यानी कि यहाँ पे 1 शेयर के बदले आपको 2 शेयर आपको मिलेंगे, यानी कि 1 शेयर बदलकर आपका 3
शेयर यहाँ पे आपको हो जाएगा, ठीक है। तो क्या इस बोनस के कारण आपको क्या बाई करना चाहिए? बिल्कुल नहीं, ऐसा कभी डिसीजन मत लेना। देखो मैंने यहाँ पे इस वीडियो बस मैंने यहाँ पे इसलिए ऐड किया है ना, क्योंकि यहाँ पे आप लोग समझ सको कि यहाँ पे ऐसा नहीं कि बोनस के कारण या डिविडेंड के कारण या यहाँ पे स्टॉक स्प्लिट के कारण यहाँ पे कुछ फ़ायदा आपको मिलता है, नहीं, बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं है। खास तौर से आपको डिविडेंड भी फ़ायदा नहीं है, ठीक है। हाँ, एक ऐसा स्टॉक हो सकता है जो यहाँ पे प्रॉफिट भी उसका है, और प्रॉफिट होने के बाद जब यहाँ पे जब डिविडेंड पे करता है तो फिर तो सही है, ठीक है। लेकिन समझो यहाँ पे ऐसा नहीं करना है कि डिविडेंड के कारण कभी स्टॉक को बाय करना है, क्योंकि जो कंपनी यहाँ पे जो डिविडेंड जो पे करती है ना, उसका मेन मकसद क्या होता है कि वो यहाँ पे अपने ऊपर ना लगाकर यहाँ पे आपको सही दे देती है, और यहाँ पे आप शॉर्ट टर्म के लिए गेन आपको हो जाता है और यहाँ पे आप खुश हो जाते हो। नहीं, बिल्कुल एक सही चीज़ नहीं है। शॉर्ट टर्म का गेन कभी भी टिक नहीं पाता है, और लॉन्ग टर्म से देखोगे ना तो वो पैसा आपके लिए, जो पैसा जो आपका है जो डीमेट अकाउंट में जो आपने बाय किया वो स्टॉक हो, वो स्टॉक हमेशा के लिए आपके अकाउंट में फंसा रह जाएगा, ठीक है। तो ऐसा गलती नहीं करो। और यहाँ पे मैंने बोनस बता दिया है, और उसका अभी एक्स रेट यहाँ पे क्या निकल के आ रहा है, कुछ नहीं, ठीक है। यहाँ पे एक्स रेट जल्दी आपको निकल के आ जाएगा, तो मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर भी कर दूंगा। लेकिन अब बोनस के कारण कभी भी ये स्टॉक को या किसी भी स्टॉक को यहाँ पे बाई नहीं करना। यदि पहले से आपके पास है तो फिर सही है, लेकिन ऐसे बाई मत करो, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो डिस्कस कर लेते हैं आपको JSW स्टील के बारे में। देखो आज के दिन लगभग 4.69% अभी तेज़ी ही होते हुए आपको दिखाई दे रही है। अभी मार्केट ओपन है और देखोगे तो लगभग 674 तक यहाँ पे जाते हुए आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे ऐसा क्या न्यूज़ निकल के आ रहा है जिसकी वजह से यहाँ पे जो एक गजब की तेज़ी निकल के आ रही है। तो पहले देख लेते हैं यहाँ पे क्या न्यूज़ है, उसके बाद फिर आगे का डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले एक चीज़ बता दूँ, ये कंपनी एक ज़बरदस्त कंपनी है और इसको यहाँ पे आप हल्के में मत लेना, मैं आपको हमेशा से मैंने कहा है। और एक ऐसी कंपनी है जिसको यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए जरूर यहाँ पे आप बाई कर सकते हो। देखो टाटा स्टील भी एक अच्छी कंपनी है और JSW भी स्टील एक अच्छी कंपनी, ठीक है। तो दोनों को आप जो प्रेफर कर सकते हो और जो यहाँ पे आपको अच्छा लगता है उसको जरूर फॉलो कर सकते हो, ठीक है। तो चलो पहले ये सब आपको अंत में बात करेंगे, लेकिन पहले यहाँ पे क्या न्यूज़ है वो थोड़ा सा पहले जान लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि शेयर्स ऑफ JSW स्टील, ठीक है, जंप्ड मोर देन 5% इन थर्सडे ट्रेड, यानी कि आज के ट्रेड में, ठीक है। देखो सबसे पहले जानते हो कि यहाँ पे आपको इस कंपनी का आपको यूएस की आपको जो सब्सिडरी कंपनी है आपको JSW स्टील का, वो है JSW स्टील USA, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ है, एक लॉन्ग टर्म का एक आपका फाइनेंसिंग यहाँ पे निकल के आया है। क्या हुआ है कि लॉन्ग टर्म का एक टाइप हुआ। देखो टाइप किस चीज़ में, यहाँ पे लोन का है, ठीक है। क्या फाइनेंस हुआ है, $182 मिलियन का, ठीक है। देखो यहाँ पे दो कंपनी है, दो यहाँ पे बैंकिंग कंपनी है, ठीक है, जो यहाँ पे आपको कहाँ की है, आपको इटाली की है, सॉरी यहाँ पे आपको इटली की है, ठीक है। और यहाँ पे आपको क्या समझ रहे हो कि यहाँ पे क्या कंपनी का नाम है, आपको इंटेंसिव सैनफॉलो, ठीक है, एंड बैंको BPM, ठीक है। ये दो कंपनी, ये दो बैंकों ने यहाँ पे आपको लोन दिया, एक तरह से आप बोल सकते हैं, ठीक है। एक लॉन्ग टर्म का एक टाइप है, ठीक है, जो फाइनेंसिंग यहाँ पे आपको जो फाइनेंशियल जो यहाँ पे आपको हेल्प कर रहा है $182 मिलियन का। और यहाँ पे कौन सा प्रोजेक्ट के लिए, यहाँ पे प्लेट मिल मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट इन टेक्सास, ठीक है। ये बस एक आपका न्यूज़ निकल के आ रहा है जिसकी वजह से यहाँ पे तेज़ी आते हुए आपको दिखाई दिया है। तो देखो एक बेहतरीन न्यूज़ है, लेकिन मैं वही बोलूँगा, देखो कभी भी किसी न्यूज़ के भरोसे से ऐसा नहीं कि यार आज देखो न्यूज़ में क्या होता है ना, जब न्यूज़ यहाँ पे आपको अच्छा आता है तो यहाँ पे आपका शॉर्ट टर्म में क्या होता है कि तेज़ी आते हुए दिखाई देता है, ठीक है। वही चेक करोगे तो न्यूज़ आपका ख़राब भी आता है तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए ही आपको गिरावट होता है। तो ऐसा यहाँ पे बिल्कुल नहीं करना है कि यहाँ पे आप जो है बाई कर लो, आपको ऐसा लग रहा है कि 700 अभी चला जाएगा या आपको 720 चला जाएगा, बिल्कुल ऐसा नहीं, ठीक है। एक न्यूज़ की वजह से कभी भी किसी शेयर को यहाँ पे बाई नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। चेक कर लो ना, तो यहाँ पे अभी भी यहाँ पे क्या हो रहा है, कंसिडरिंग यस्टरडे क्लोजिंग, ठीक है, द स्टील मेकर शेयर्स ट्रेडेड नियरली 24% हायर फ्रॉम द 52 वीक लो। चलो यहाँ पे अभी क्या हो रहा है कि जो कल के मार्केट क्लोजिंग के हिसाब से लगभग 52 वीक लो से लगभग 24% यहाँ पे आपको हायर में ही अभी शेयर चलते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो चलो फिर सही है, ठीक है। 52 वीक लो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, हाई नहीं बोल, 52 वीक लो। तो चलो यहाँ पे रेट तो आपको सही मिलते हुए आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन अब यहाँ पे क्या समझना है, क्या बाई करना सही रहेगा? अभी बिल्कुल भी बाई मत करो, क्योंकि देखो सबसे पहले यहाँ पे गाइडेंस के कारण भी यहाँ पे क्या हुआ था ना कि यहाँ पे इसमें तेजी आते हुए आपको दिखाई दी थी, ठीक है। लेकिन इसका यहाँ पे रिजल्ट तो यार खराब निकल के आया था ना, ये तो यार लगभग सारे लोगों ने यहाँ पे देखा कि रिजल्ट बहुत ही खराब आया था। और फिर चेक कर लो तो इसका यहाँ पे फाइनेंसिंग है, यानी जो फाइनेंशियल जो आपको हेल्प हुआ है ना, वो एक शॉर्ट टर्म के लिए जहाँ पे एक न्यूज़ है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से अभी कुछ मत करो, अभी यहाँ पे देखो यहाँ पे मार्केट कैसा मूड ले रहा है। लेकिन देखो शेयर एक ज़बरदस्त शेयर है, तो ऐसा नहीं कि खराब कंपनी नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं, एक अच्छी कंपनी है। लेकिन अभी न्यूज़ के कारण कभी भी किसी शेयर को बाई नहीं करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से आप होल्ड करके चलो, जब मौका मिले, जब और ज़्यादा गिरावट होगा तो फिर यहाँ पे जरूर आपको बाई करना चाहिए। और अभी मैं रिस्क लेने के लिए मैं अभी नहीं कुछ बोलूँगा, ठीक है, क्योंकि मेटल सेक्टर में अभी दबाव चल रहा है, तो वही आपको शायद आपको ये फैसला आपको लेना चाहिए। तो चलो होप
ऑफिस के बारे में वो डाउट और क्लियर हो गया, कुछ भी सीखने को मिला, जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर देना, प्लस बेल आइकन को जरूर से यार ऑल पे दबा देना, जिससे सारे वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।